जोर से कहेंगे हालेलुया। थोड़ा और जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज के ध्यान के लिए आइए थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। और बाइबल में बहुत सारी पुस्तकें हैं, हमने देखा है और हम जानते हैं, लेकिन बाइबल की जो शुरू की जो पुस्तक है और बाइबल की जो आखिरी की पुस्तक है वो एक बहुत ही खास पुस्तक है, ठीक है। क्योंकि किसी चीज का शुरू होना और किसी का चीज का अंत होना, शुरुआत हमें इस बात को बताता है कि कुछ होने जा रहा है और अंत इस बात को हमें बताता है कि जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। हालेलुया। और इसलिए आइए हम लोग आज प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की तरफ चलेंगे और इसके 21वें अध्याय को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। कौन सा अध्याय? 21वां अध्याय, ठीक है। और ये 361 नंबर का पेज है, सबकी जो बाइबल है उसके पीछे ये है, ठीक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय, ठीक है। सब लोग इसको ठीक से निकाल लेंगे, ठीक है। सबको मिल गया है? तो इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसी एक पुस्तक है जिसको भविष्यवाणी की पुस्तक बोला जाता है, ठीक है। प्रकाशित वाक्य का मतलब होता है कि किसी को कोई बात पता चली हो और उसने उस चीज को रिवील किया हो, दूसरों पर प्रकट किया हो। क्योंकि इंग्लिश के अंदर प्रकाशित वाक्यों को रेवलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवलेशन। इसका मतलब कि कोई बात किसी के ऊपर प्रकट हुई है और उसने वो बात हम तक पहुंचाई है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं। एक तो वो घटनाएं हैं जो हो चुकी हैं, दूसरी वो घटनाएं हैं जो हो रही हैं, और तीसरी वे घटनाएं हैं जो अब होने वाली हैं। हालेलुया। एक वो घटना जो हो चुकी है और एक वो घटनाएं हैं जो हो रही हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो होने वाली हैं। हालेलुया। और आप और हम जब परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो प्रभु हमें एक नई सृष्टि बनाता है। ये हम परमेश्वर के वचन में कई बार पढ़ चुके हैं और हमने देखा है, बाइबल में लिखा है, सो अब जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। सृष्टि होने का मतलब कि कुछ चीज नई है, क्योंकि जो वो पुरानी थी अब वो पुरानी नहीं रहेगी, परमेश्वर उसको कुछ नया बनाएगा। हालेलुया। और इसीलिए जब हम इस 21वें अध्याय को पढ़ते हैं, इस 21वें अध्याय में आपके और मेरे लिए परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। इस 21वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, यूहन्ना, जो यीशु का बहुत प्रिय चेला था। वो इन सब दर्शनों को देख रहा है और इन दर्शनों में जो है ये आखिरी का जो अध्याय है, आखिरी का अध्याय तो खैर 22वां अध्याय है, लेकिन इसमें इसका एक समापन वो कर रहा है। और इसमें वो ये कहता है कि फिर मैंने नए आकाश नई पृथ्वी को देखा, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी नहीं रहा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं, हमें भजन भी गाते हैं, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। हालेलुया। एक नई दुनिया फिर से बसेगी और उस नई दुनिया को बसाने के लिए हमारा परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों को तैयार कर रहा है जो उस नई दुनिया के अंदर रहेंगे। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर हमारे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है, पर हमारा परमेश्वर एक नया भविष्य, नई आशा, नई उम्मीद को वो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें देता है। इसमें लिखा है कि फिर मैंने एक नए आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी नहीं रहा। ठीक है, जब इस दुनिया में से सब कुछ खत्म हो जाएगा, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यरूशलेम एक ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर आपस में सटे हुए हैं। ठीक है, भजन संहिता 122 में लिखा है कि जेरूशलेम इज बिल्टेड एज अ सिटी दैट इज कॉम्पैक्ट टुगेदर, जो कि बिल्कुल इतना सटा हुआ है कि उसके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर आज अपने राज्य के लिए अपने लोगों को तैयार कर रहा है।
और वो लोग कौन है? वो आप और मैं है। जब हम किसी चीज के लिए तैयारी को करते हैं तो उस तैयारी का जो है आशीष है, उस तैयारी का जो चीज है वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। और वो तैयारी हमें कहाँ करनी है? इस जीवन में रह करके करनी है। और वो तैयारियां कैसी होगी? वो तैयारियां ये होगी कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, हम उससे आशीष पाएंगे और हमारी आशीषें दुनिया को दिखेंगी। हालेलुया। हमारी आशीषें दुनिया को दिखेंगी। और इसी तरह से यहाँ प्रभु के वचन के अंदर हम पढ़ते हैं कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से क्या देखा? उतरते देखा। फिर मैंने एक इसको पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया। ये नया यरूशलेम कौन है? ये नया यरूशलेम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है जो आसमान में बादलों पर उठाई जाएगी और उसके बाद से 1000 वर्ष का जो है राज्य मसीह करने के लिए इस दुनिया के अंदर आएगा। और इसीलिए परमेश्वर अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। और हमारा दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में एक बहुत बड़ी भेद की बात लिखी है कि क्या लिखा है कि मसीह क्या है? मसीह हमारा दुल्हा है, ठीक है। मसीह हमारा दुल्हा है। और इसलिए यहाँ पर बाइबल में एक और हम घटना को पढ़ते हैं कि प्रभु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आया। हालेलुया। और इसलिए इस दुल्हन को क्या है? तैयार होना है। इस दुल्हन को क्या है? तैयार होना है अपने परमेश्वर से मिलने के लिए और अपने परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए, ठीक है। बाइबल में लिखा है वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और तीसरा वचन कहता है फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। आज परमेश्वर का डेरा आपके और मेरे बीच में आ चुका है, क्योंकि जहां पर आप बैठे हो ये क्या है? ये परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का भवन है, ये नया यरूशलेम है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को ला करके अपने यरूशलेम को बसा रहा है। हालेलुया। और इसीलिए इस जगह पर क्या है कि वचन कहता है कि देख परमेश्वर का जो डेरा है, परमेश्वर का जो वास है वो मनुष्यों के बीच में है। आज आपके और मेरे बीच में परमेश्वर ने डेरा डाला है। और इसीलिए निर्गमन के 25 अध्याय में लिखा है कि वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं उनके बीच में निवास करूं। सदियों से परमेश्वर की योजना रही है और उत्पत्ति की पुस्तक आदम के समय से परमेश्वर मनुष्यों के साथ संगति करने से प्रसन्न रहता था। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों के साथ बैठना, उठना, उनके साथ चलना, उनके साथ फिरना। एफिसियों की पत्री में लिखा है कि वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होगा। मैं उनमें रहूंगा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा। इसका मतलब कि आज परमेश्वर का डेरा आपके और मेरे बीच में है। परमेश्वर को कोई काम करना होगा वो आपके मेरे भीतर होकर किसी की भलाई के लिए कुछ काम कर देगा। परमेश्वर अगर किसी प्यासे को पानी पिलाना होगा वो आपके मेरे जीवन में आएगा और हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए प्रेम को डालेगा, बोझ को डालेगा, एक दर्शन को डालेगा और उसको लेकर के हम उस व्यक्ति की सहायता कर सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। और क्या लिखा है कि वो उनके साथ क्या करेगा? वो उनके साथ डेरा करेगा। मतलब डेरा तो बीच में है ही और हमेशा के लिए वो उनके साथ रहा करेगा। हालेलुया। वो उनके साथ डेरा करेगा। और आगे क्या लिखा है? वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप ही उनके साथ रहेगा। और परमेश्वर खुद, आप ही का मतलब खुद उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। परमेश्वर खुद आपके और मेरे साथ रहेगा, साथ रहेगा। प्रियो, दुनिया के अंदर ये हमारा जो जीवन है ये थोड़े समय का जीवन है।
हम सब लोग यहाँ पर मैनेजर हैं, कोई भी व्यक्ति मालिक नहीं है। ये सोचने की कोई भूल नहीं करना कि मैं जमीन का मालिक हूँ, मैं प्लॉट का मालिक हूँ या मैं घर का मालिक हूँ। ये ध्यान रखना, हम सब लोग मैनेजर हैं। कौन है? एक समय आएगा ये मैनेजर बूढ़ा हो जाएगा और उसके बाद ये सारा का सारा मैनेजमेंट किसी दूसरे के हाथ में सौंप करके परमेश्वर के पास वापस चला जाएगा। मैनेजर फिर से बदल जाएगा। हम सब लोग मालिक नहीं हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्थापक हैं। किचन में राशन खत्म हो गया, राशन ले आए, कपड़े फट गए, बच्चों के अपने कपड़े सिलवा दिए, बिजली का बिल आया, बिजली का बिल दे दिया, पानी का बिल आया, पानी का बिल दे दिया, बच्चों की फीस दे दिया। हम सब लोग इस दुनिया में अपने जीवन को मैनेज कर रहे हैं, पर हमारे जीवन को आशीषित करने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका है? परमेश्वर का है। और इसीलिए आज हमने पढ़ा था कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए इस वचन के अंदर लिखा है कि वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और जब वो उनके साथ रहेगा तो वो कुछ काम करेगा, वो ऐसे नहीं रहेगा। जब परमेश्वर आपके मेरे जीवन के अंदर उतर करके आ जाएगा, चौथा वचन में क्या लिखा है, क्या होगा फिर? वो उनकी आंखों से सब आंसुओं को क्या कर देगा? पोंछ देगा। आज दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमारी आंखों में आंसू ले आती हैं। हमारी बहुत सी परेशानियां हैं, हर एक जीवन में हर एक की अपनी अपनी तकलीफें हैं, अपनी अपने दुख हैं, अपनी अपनी पीड़ाएं हैं। कुछ लोगों को बता देते हैं, कुछ लोग अपने अंदर रखते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और वो सहायक कैसा है? इंग्लिश में वर्ड आया है ए प्लेजेंट हेल्प, ए प्लेजेंट हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल। हेल्प का मतलब हेल्पर, हेल्प करने वाला को क्या बोलते हैं? हेल्पर। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो आपके और मेरे जीवन के लिए एक हेल्पर बन जाता है। हालेलुया। वो छोटा बन जाता है। हेल्पर कौन होता है? जब कोई मिस्त्री गाड़ी के नीचे छुपा रहता है, हेल्पर को आवाज लगाता, चल ये चाबी लेके आओ, चलो ये लेके आओ, चलो ये लेके आओ, है ना। हेल्पर का मतलब कि वो जिसकी हेल्पर क्या होता है? हेल्पर की मिस्त्री की इज्जत करता है? नहीं करता। लेकिन वो परमेश्वर जिसको आपके और मेरे जीवन में काम करना है, वो हेल्पर बनकर आपके मेरे जीवन में क्या करता है? काम करता है। इसमें लिखा है कि वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, उसके बाद मौत न रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा और न पीड़ा रहेगी और पहली बातें जाती रहेगी। हालेलुया। आपके मेरे जीवन में अगर इनमें से कोई भी चीज है तो वो अब रहने वाली नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का डेरा आपके और मेरे बीच में उतर कर आ गया है। परमेश्वर का डेरा उसके लोगों के बीच में है और परमेश्वर के वचन में यीशु ने कहा है कि जहां भी कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। और जब परमेश्वर हमारे बीच में होगा तो ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं रहेंगी, वो हमारी आंखों से सब आंसुओं को क्या कर देगा? पोंछ देगा। और उसके बाद क्या होगा? न मौत रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी, और ये सारी की सारी बातें जाती रहेंगी। और उसके बाद फिर एक जो सिंहासन पर बैठा था, आगे वो बहुत अच्छी बात कहता है। क्या लिखा आगे? जो सिंहासन पर बैठा था वो ये कहता है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। आज वो परमेश्वर इस यरूशलेम के अंदर, इस परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर वो आपके और मेरे जीवन के अंदर सब कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। वो सब कुछ नया करने जा रहा है, वो सब कुछ बदलने जा रहा है और वो सब कुछ आपके और मेरे जीवन को अपनी बरकतों से भर करके हमें दिखाना चाहता है कि मैं इनका परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि वचन में कई बार भजन संहिता में पढ़ते हैं कि लोग हमसे कहते हैं कि उनका परमेश्वर कहाँ। कई बार लोग हमसे कहते हैं इनका परमेश्वर कहाँ रहा, लेकिन बाइबल में लिखा है लोग अब इस बात को जानेंगे इनका परमेश्वर। लोग अब इस बात
बात को समझेंगे, इनका प्रभु मैं हूँ, जो इनको दुखों से, जो इनको पीड़ाओं से, जो इनको विलाप से निकाल करके आज मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूँ। और फिर आगे क्या लिखा है, फिर उसने कहा, क्या कहा, लिख ले, क्योंकि लिख ले। लिखने का मतलब क्या है कि इस बात को लिख ले। लिखने का मतलब क्या होता है, जब कोई बात पक्की करनी होती है, कई बार हमें जबान पर विश्वास नहीं होता। पहले लोग जबान देते थे, विश्वास होता था। जबान किसी व्यक्ति ने किसी की तोड़ी होगी, वायदा किसी ने तोड़ा होगा, तभी तो आज कोर्ट और कचहरियां बनी है। जबान की जगह आज क्या चलता है, कागज लिखा हुआ, देखो जी इसने मेरे से इतने पैसे लिए थे, इसने मेरे से ये मकान खरीदा है, क्योंकि लोग आज मुकरने में देर नहीं करते। इसलिए प्रभु भी कहता है कि देख, जो मैंने कह दिया वो मैं तेरे जीवन के अंदर पूरा करने जा रहा हूं, और ये बातें तुम क्या कर ले, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। कौन से वचन, विश्वास योग्य। इसका मतलब ये वचन ऐसे हैं कि इस पे तुझे भरोसा करना ही पड़ेगा, और ये वचन क्या है, सत्य है। और इसलिए जो बात सच्चाई होती है वो कागज पे लिख करके रखनी पड़ती है। परमेश्वर एक चैलेंज करता है कि आपके जीवन के अंदर अगर आज कोई आंसू है, किसी बात को लेकर आपके मन में कोई दुख है, आपके मन के अंदर कोई पीड़ा है, लिखा है कोई चीज ऐसी है जो मौत के आपको करीब लेकर के आ रही है, या आपको मौत के करीब लेकर के जा रही है, वो आपकी बीमारी हो सकती है, वो आपके शत्रु हो सकते हैं, वो आपकी कोई पीड़ा हो सकती है, वो आपकी कोई समस्या हो सकती है, वो कोई दुर्घटना हो सकती है। इन सब चीजों में प्रभु का वचन कहता है कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ रहेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। और आगे ये वचन जो है ये हमें बताता है कि और उनका परमेश्वर होगा, वो उनकी आंखों से सब आंसू क्या करेगा, पोंछ डालेगा, इसके बाद मौत ना रहेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मौत के बाद क्या लिखा है, ना शोक रहेगा। शोक का मतलब किसी चीज का, किसी के चले जाने का दुख। शोक कब मनाते हैं, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा जब कोई डेथ हो जाती है तो आपको एक पत्र मिलता है, उस पत्र में क्या लिखा है, शोक समाचार। शोक का मतलब कोई है जो पहले हमारे साथ था लेकिन अब छोड़ करके चला गया। ये शोक का समाचार जो है इंसान को तोड़ देता है। ये शोक का जो समाचार होता है बड़ा खराब होता है, और इस शोक को मनाने के लिए लोग उस परिवार के साथ सहानुभूति के लिए इकट्ठा होते हैं। ये शोक जो है, आपको अगर कोई छोड़कर चला गया है, आपके जीवन से कोई चीज अगर आप चली गई है, तो परमेश्वर क्योंकि वो आपके बीच में डेरा कर रहा है, वो लौट आकर के उस चीज को लाएगा। और उसका वचन कहता है उसके बाद क्या होगा, ना शोक रहेगा। शोक कब होता है, जब कोई छोड़ के चला जाता है, करके अब तुझे छोड़ करके भी कोई नहीं जाएगा। हालेलुया। वो तेरे पास रहेंगे, वो कोई भी हो सकते। कई बार हमारे बच्चे में छोड़ के चले जाते हैं, कई बार जिन पे हम भरोसा करते हैं वो अचानक हमें छोड़कर चले जाते हैं, कई बार लोग अचानक हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब चीजों को हमारे जीवन में फिर होने नहीं देगा। दूसरी बात, ना शोक रहेगा ना विलाप रहेगा। विलाप का मतलब, विलाप एक ऐसी चीज होती है कि अचानक से हमारे जीवन के अंदर एक इतना बड़ा नुकसान हो जाता है जिसको याद करके हम विलाप करते रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़े हम परेशानी से गुजरते हैं, और जब वो चीज हमें याद आती है तो हम विलाप करते हैं। विलाप करने का मतलब अंदर से दुखी होना, ना खाने का मन करना, ना पीने का मन करना, बस उस चीज को याद करके परेशान होते रहना, इसको क्या बोलते हैं, विलाप। उसके बाद ना कोई विलाप होगा, और फिर क्या हुआ, ना पीड़ा रहेगी, कोई भी पीड़ा, ठीक है। पीड़ा कब होती है, जब आपको कोई दुख देता है, जब आपको कोई दुख देता है उसकी आपको क्या होती है, पीड़ा होती है, ठीक है। और आज प्रभु का वचन हमसे कहता है
कि ना तो शोक रहेगा, ना विलाप होगा, और ना ही तेरे जीवन के अंदर तुझे कोई दुख देगा। लिखा है पहली बातें जाती रही, यानी कि जो पहले हो चुका है वो हो चुका, लेकिन अब चूंकि मैं तेरे जीवन में आ गया हूँ, अब मैं तुझे इन चीजों से जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। ना पीड़ा रहेगी। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। पुरानी चीजों को भूल जा, पुरानी बातों को भूल जा, पुराने लोगों को तू भूल जा, अब तेरे जीवन के अंदर मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। और वो वचन कहता है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। उसने कहा लिख ले, मतलब लिख ले का मतलब कि तू इस बात को लिख लेना। हम कई बार लोगों से कह देते हैं भाई इस बात को लिख ले, मैं इस काम को जरूर करूंगा, ठीक है। लिखने का मतलब कि हाँ ये काम अब बिल्कुल होना ही होना है। जब आप किसी को मकान बेचते हो, आप किसी का मकान खरीदते हो, एक एग्रीमेंट होता है, एक लिखा जाता है, इतना पैसा दे दिया, हर इस तारीख तक इतना पैसा भी दे देंगे, ठीक है। अगर एग्रीमेंट फेल हो गया तो उससे लेने वाले को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ये बातें लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और। अल्फा का मतलब, अल्फा और ओमेगा क्या है? ग्रीक भाषा का जो शब्द है, जैसे इंग्लिश में ABCD है, वैसे इस भाषा के अंदर अल्फा जो होता है क्या होता है? शुरू का अक्षर होता है, और ओमेगा क्या होता है? लास्ट का अक्षर। जैसे A शुरू का होता है और Z सबसे लास्ट का, इसी तरह से अल्फा का मतलब यह है कि इस जीवन में, इस दुनिया में हर जगह शुरुआत भी मैं हूं और अंत भी। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर आपकी खुशियों की चाहे बात हो, चाहे आपके परिवार की बात हो, उसकी शुरुआत भी परमेश्वर है और उसका अंत भी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे, क्या लिखा है? मैं प्यासे को जीवन, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। सेत में पिलाऊंगा, कहां से? जीवन के जल के सोते में से। और ये जीवन के जल के सोते कौन है? ये हम सब लोग हैं जिनके अंदर प्रभु अपनी नदी में से नहरों को निकालेगा। हालेलुया। और उसके द्वारा हम एक दूसरे के लिए क्या बनेंगे? एक मदद का कारण बनेंगे। हम एक दूसरे के लिए हेल्प का ऐसा कारण बनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये मदद कहां से आएगी? परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर किसको इस मदद के लिए वो करेगा? कई बार परमेश्वर क्या करता है, हमें परमेश्वर कई बार बहुत देता तो है, लेकिन उस चीज को बांटने के लिए हमारा दिल नहीं होता। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है मैं जीवन के जल के सोते में से सेत में, का मतलब है भरपूरी के साथ उठाऊंगा। आगे क्या लिखा है? जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। ठीक है, वो मेरा पुत्र होगा। ठीक है। और इसीलिए परमेश्वर हमसे बताता है, परंतु जो डरपोक लोग होंगे, डरपोक का मतलब डरने वाले, अविश्वासी जो लोग होंगे, घिनौने लोग होंगे, हत्यारे जो होंगे, व्यभिचारी होंगे, टोना करने वाले, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस आग की झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये दूसरी है। ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीजें परमेश्वर जो है हमारे जीवन से दूर करेगा। कई बार हम लोग डरपोक होते हैं, है ना, कई चीजों से हम डर जाते हैं। ठीक है। और परमेश्वर हमें ऐसा बनाएगा क्योंकि हम डरेंगे फिर नहीं। इसलिए आज भजन संहिता में हमने देखा चाहे पृथ्वी उलट जाए लेकिन हमें कोई भय नहीं है। ठीक है। इस हमारे जीवन के अंदर हमारे को या तो हम परमेश्वर का भय रखेंगे या फिर शैतान के भय के अंदर हमें जीना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है।
तो उसकी पहली आशीष क्या है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तेरा भला ही होगा, ऐसा लिखा है। आगे हम प्रभु के वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का डेरा आज आपके और मेरे बीच में है। परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आज एक ऐसे सोते को हमारे पास ला करके खड़ा करता है जिसके द्वारा हम सेहत में क्या होते हैं, पीते हैं। और ये सोता क्या है? ये सोता एक ऐसा साधन है जो हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। हम में से हर एक के जीवन की अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं। किसी की जरूरत एक मकान हो सकती है, किसी की जरूरत अच्छे कपड़े हो सकती है, किसी की जरूरत कोई और दूसरी हो सकती है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी दुनिया में जरूरत होती है और इन सारी जरूरतों को कौन पूरा करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। वो अपनी आशीषों से हमें भरेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है उसके बाद न विलाप होगा, न शोक होगा और न आंसू होंगे। और परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहेगा, आपके और मेरे जीवन में वो डेरा करेगा, हम सबों को अपनी बरकतों से भरेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं कि सच्चे अवसर के लिए प्रभु जी ये समय तूने दिया है प्रभु, ताकि तेरे लोग तेरी आवाज को सुन सके, तेरे लोग ये जान सके कि आज तेरा डेरा हमारे बीच में है। तू हमारे बीच में डेरे को करता है, और जब तू अपने डेरे को हमारे बीच में करता है तो प्रभु वहां पर तू इन सब चीजों को हमारे जीवन से दूर कर देता है। अपनी बरकतों से तू हमें भर देता है, अपनी आशीषों से तू हमें भर देता है। और प्रभु अपने नाम, काम, सेवा, महिमा के लिए तू हर एक जन को इस्तेमाल करता है। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं उस बात के लिए कि तूने हम जैसों को संसार की भीड़ से चुना है। जब अकेले हम थे, जब हमें कोई संभालने वाला नहीं था, जब हमें कोई सहारा देने वाला नहीं था, ऐसे समय में प्रभु तूने अपने लोगों को हमारे लिए भेजा। तूने एक सामरी आदमी को हमारे उस मार्ग में भेज दिया, जिसने अपनी सवारी पर हमें चढ़ाया प्रभु, और तेरे कलीसिया से हमें ला करके छोड़ दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। पिता, तो अपने लोगों को आशीषित कर। इस वचन के द्वारा तू ये समझने के लिए इन सबको सामर्थ्य दे, ये समझ सके कि प्रभु तू इनके साथ है। आज जो ये यहाँ है अपने मर्जी से नहीं कर, तेरी मर्जी से ये यहाँ है। हर एक को अपनी बरकत से भर और अपनी आशीष से भर प्रभु जी। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें, तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति प्रभु जी वहां पर रहने लगे। तो हर एक जन को आशीष दे और अपनी बरकत से भर। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इनको उठाकर ऊंचाई पर खड़ा कर और अपनी महिमा सेवा के लिए प्रभु सबों को और भी ज्यादा इस्तेमाल कर। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में हम सौंप देते हैं और धन्यवाद करते पिता, क्योंकि तूने प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते रहें। आमीन।